अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोहतरम दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हमें खबरें तसलसल के साथ मिल रही हैं कि ख़ित्ता शाम को मुजाहिदीन ने फ़तह कर लिया है। और मुजाहिदीन की ये फ़तह जो है, ये पूरे आलम इस्लाम के लिए खुशी और मसर्रत का बाइस बन चुकी है। तमाम आलम इस्लाम के अंदर जितने मुसलमान हैं वो इस पर खुशी मना रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि मुसलमानों को अफ़गानिस्तान की फ़तह के बाद अब दूसरी खुशी जो महसूस हुई है वो शाम की फ़तह पर महसूस हो रही है और मुसलमान खुशी मना रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। इस शामी फ़तह को मशकूक बनाने के लिए ये चीज़ें कही जा रही हैं कि ये शाम के जो लश्कर हैं, जो जिनने इस वक़्त बशारी हुकूमत को शिकस्त दी है, इनको अमेरिका फंड कर रहा है और इसके ज़रिए से वो गज़ा के मुहिम को और गज़ा के जिहाद को ज़रर पहुँचाना चाहते हैं। ये चीज़ें भी चल रही हैं। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा करने वाले कौन लोग हैं? आप इसके ताने-बाने देखोगे तो वो अहले तशय्युह से मिलेंगे। अहले तशय्युह को इस फ़तह पर खुशी नहीं है। उसकी वजह क्या है कि शाम में जो बशारी हुकूमत थी, वो भी अहले तशय्युह की हुकूमत थी। वो बात अलग है कि बशार जो था नुसेरी शिया था। नुसेरी शिया जो होते हैं, उनको खुद इस्नाशरी जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में पाए जाते हैं, इस्नाशरी काफ़िर कहते हैं। लेकिन चूँकि एक ही हैं, लिहाज़ा आपस में मोहब्बतें तो हैं, इनको हमसे ज़्यादा वो पसंद है, लिहाज़ा इनको उस पर खुशी हो रही थी कि वो ही काबिज़ होता। तो इस चीज़ को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। तो ये बात याद रखें कि देखिए, शाम के अंदर जंग आज से नहीं, पिछले 54 साल से चल रही थी और शाम के अंदर अलग-अलग कताइब थे जो लड़ रहे थे। एक वक़्त ऐसा आया कि ये सुन्नी कताइब आपस के अंदर लड़ चुके थे, जिसके अंदर अल-कायदा, दाइश, जैश उल हुर्रिया वग़ैरह ये जितने हैं, शम्स उल हुर्रिया, ये तमाम जो थे ये आपस में लड़ चुके थे। और फिर ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनमें इत्तेहाद पैदा किया और इन सब ने अबू मोहम्मद जोलानी की क़यादत के अंदर ये तय कर लिया कि अब हम सबका हदफ एक ही है, दिमिश्क की फ़तह। लिहाज़ा ये लोग बढ़े, हल्ब की तरफ चले। जब हल्ब की तरफ चले तो सोचा था कि शायद हल्ब से ही आगे नहीं बढ़ पाएँगे, लेकिन अल्लाह ने दिखाया कि हल्ब भी फ़तह हुआ, फिर हिमा फ़तह हो गया, फिर हिम्स फ़तह हो गया, दिमिश्क फ़तह हो गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा का पूरा शाम फ़तह हो चुका है। तो ये जो शाम की फ़तह है, ये कोई आसानी से नहीं मिली, इसमें बड़ी कुर्बानियाँ हैं। यहाँ पर इन लोगों की फ़तह को तो मशकूक बनाया जा रहा है, उस तरफ जो बशारी और हाफ़िज़ुल असद की अफ़वाज ने ज़ुल्म किए थे, उन ज़ुल्मों को नहीं दिखाया जा रहा, ना उसके ऊपर बात की जा रही है। आज जब इन मज़लूमों ने शाम को फ़तह कर लिया, तो इनकी फ़तह को मशकूक बनाने के लिए ये कहा जाता है कि ये किसी के आला कार हैं। और जिस वक़्त वो आला कारी का काम अदा कर रहे थे और उनको सपोर्ट थी अमेरिका वग़ैरह की और रूस वग़ैरह की, तमाम कुफ़ार से सपोर्ट लेकर मुसलमानों का उधर कत्लेआम कर रहे थे। हामिला औरतों के पेटों को चीर कर उनसे बच्चे निकाल दिए गए, नाबालिग बच्चियों को उठाकर उनके साथ जबरी ज़िना किया गया, जवानों को कत्ल किया गया, बच्चों को मारा गया, बूढ़ों को मारा गया। एक-एक वक़्त में एक-एक मैदान में 10-10 हज़ार लोगों को गोलियों से भून दिया गया। लोगों को लटकाकर उनके ज़िंदा जिस्म से खालें उतार दी गई, हाथ-पैर काटे गए, मुसले किए गए। ये तमाम चीज़ें हुई हैं। ये इतने मज़ालिम के बाद आज जब ये फ़तह हुआ है, तो इस पर तो बात करने वाले बातें कर रहे हैं कि ये ऐसा और ऐसा और ऐसा। लेकिन उस वक़्त जब वो मज़ालिम हो रहे थे, तो कोई भी शिया कम्युनिटी ये नहीं कहती थी कि यार ये बशार वाले, हाफ़िज़ुल असद वाले ज़ुल्म कर रहे हैं। क्या ऐसे-ऐसे कैदी कैदखानों से नहीं निकाले गए जो 25 साल बाद निकल कर आज ये कहते हैं कि क्या सद्दाम ने हाफ़िज़ुल असद को शिकस्त दे दी? उन्हें ये भी नहीं पता कि इतना वक़्त गुज़र गया क्यों? उसकी वजह ये है कि उनको ऐसी काल-कोठरियों में रखा गया था जहाँ पर सूरज ही उनको नहीं नज़र आ रहा था, उन्हें वक़्त का भी नहीं पता था। यानी इस तरह से ज़ुल्म हुआ है। ये तमाम मज़ालिम सहने के बाद आज जब इन लोगों ने फ़तह हासिल कर ली है, तो ये बहुत बड़ी फ़तह है। लेकिन इसको मशकूक बनाने के लिए प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे प्रोपेगेंडे करने वालों को भी नाकाम करेगा। मुसलमानों को फ़तह मिल चुकी है और इंशाअल्लाह आगे गज़ा में भी फ़तह मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह।